न बाइट न बहस, साइलेंट सिपाही बनकर काम करेंगे बाहरी नेता। बंगाल चुनाव में बीजेपी की नई स्ट्रेटेजी है। पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी ने प्रवासी नेताओं के लिए एक नई स्ट्रेटेजी तैयार की है। पार्टी ने उन्हें कहा है कि आप लाइमलाइट से दूर रहिए, चमक दमक से दूर रहकर स्थानीय नेताओं के सहयोगी के रूप में काम करिए। जमीन पर चुपचाप काम करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसका मकसद यह है कि बाहरी के आरोप से बीजेपी बचना चाहती है। स्थानीय लोगों में घुल मिलकर वो चाहती है कि काम करे चुनाव में, और बूथ स्तर से विधानसभा स्तर तक अपनी पैठ को मजबूत करना चाहती है, ताकि टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस के बाहरी भीतरी जो नैरेटिव है उसका प्रभाव खत्म किया जा सके। बीजेपी ने बंगाल विधानसभा चुनाव में इस बार बाहरी और भीतरी करने का प्रयास अगर किसी ने भी किया, नेताओं के भेद का काम हुआ, तो फिर उस पर कार्रवाई होगी। साथ ही चुनाव में काम पर लगाए गए बाहरी बीजेपी नेताओं को भी चमक दमक से दूर रहकर ग्राउंड जीरो पर कहा गया है, साइलेंट सिपाही की तरह चुपचाप काम करिए। यही निर्देश दिया गया है। बीजेपी ने प्रवासी नेताओं को क्या करना है और क्या नहीं करना है, इस पर एक डिटेल्ड और स्पष्ट निर्देश भी दिया है। कहा यह जा रहा है, जानकारी ऐसी है कि बंगाल में जो कार्यरत प्रवासी बीजेपी के नेता हैं, उनको कई निर्देश दिए गए हैं। सबसे पहले उन निर्देशों के बारे में जानते हैं कि क्या क्या कहा गया है। सबसे पहले कहा गया है, चमक दमक से दूर रहना है, लो की रहना है, बंगाल के स्थानीय नेताओं के सहयोगी के रूप में काम करना है। जहां काम वहां हम की भूमिका में हमेशा आपको तैयार रहना है। कहीं भी चौक चौराहे और स्थानीय नुक्कड़ पर खड़ा होकर राजनीतिक चर्चा करने से बचना है। और साथ ही साथ आपकी जो वेशभूषा रहेगी, ड्रेसअप, परिधान ऐसा धारण करना है जिससे कि आप लोकल में आसानी से घुल मिल जाए। माड़ी और कल्फ दिए गए कुर्ते पजामे की जगह साधारण से कपड़े पहनना है। कोलकाता में रह रहे प्रवासी नेताओं को विशेष तौर पर जो अनजान महिलाएं हैं, उनसे दूरी बनाकर रखने के लिए कहा गया है। बंगाल में कोई पूछे कि आप यहाँ क्यों घूम रहे हैं, तो कतई नहीं बताना है कि चुनाव की दृष्टि से आए हैं, बल्कि अपने रिश्तेदार के यहाँ आए हैं, ये बताना है। ये निर्देश है जो मैं आपको बता रही हूँ। साथ ही यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मीडिया में बाइट सिर्फ लोकल नेता ही देंगे, बाहरी नेता बयानबाजी नहीं करेंगे। प्रवासी नेताओं की तैनाती पार्टी ने दो तरह से कर दी है। प्रवासी नेताओं को काम पर लगाया गया है। इस बार बीजेपी ने करीब 60,000 से ज्यादा बूथ लेवल टीम बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है, और इस पहले चरण में 6 प्रदेशों से संगठन मंत्री और 6 प्रदेशों के नेताओं को बंगाल के 5 जोन में काम करने पर लगाया गया था। दूसरे चरण में फरवरी महीने में प्रवासी नेताओं को भेजा गया। कुल मिलाकर जो स्थानीय नेता हैं, उनके साथ मिलजुल कर काम करना है, बूथ लेवल पर काम करना है, पार्टी को मजबूत बनाना है, मजबूत पैठ बनानी है। बंगाल में 500 से ज्यादा प्रवासी नेता हैं। दरअसल तृणमूल कांग्रेस हमेशा राज्य में बाहरी और भीतरी का नैरेटिव देकर जो स्थानीय लोग हैं, उनके सेंटिमेंट को भड़काने की कोशिश करती है। इसीलिए बीजेपी इस बार बहुत फूक फूक कर अपने कदम रख रही है। प्रवासी नेताओं के चलते स्थानीय सेंटिमेंट प्रतिकूल ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा गया है।